आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय का जो आज पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसका कोड है POL। तो इस पेपर का आज हम लोग देखेंगे आंसर की। तो चलिए देखते हैं। तो दिया है पहला प्रश्न, मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत किसके द्वारा की गई। दिया है मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत किसके द्वारा की गई, किन देशों के द्वारा की गई। ए है 5 देशों द्वारा, फिर 6 देशों द्वारा, 7 देशों द्वारा या फिर 4 देशों द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 देशों द्वारा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व प्रमुख तत्व हैं। ए है शक्ति एवं सहयोग, फिर है बी है संघर्ष, राष्ट्रीय हित या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दो का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मार्क्सवादी सिद्धांत ने किसका समर्थन किया है। तो दिया है साम्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद या संप्रदायवाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साम्यवाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा है कि क्षतिपूर्ति और विभाजन एक विधि है। क्षतिपूर्ति और विभाजन क्या है, एक विधि है। ए है शक्ति संतुलन की, कूटनीति की, विदेश नीति की या फिर सामरिक सुरक्षा की। तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूटनीति की। चौथा क्या हो जाएगा, चौथे नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि निम्न में से किसने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ए है फ्रांस फैनॉन, अल्फ्रेड सावी, मार्गेनथाउ या रॉबर्ट नॉजिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड सावी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए छठे नंबर का जो प्रश्न है, पूछा गया था कि यूरोपीय संघ में कितने देशों की साझेदारी है। ए है 26, 25, 27 या फिर डी है 29। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 देशों की साझेदारी है यूरोपीय संघ में। यूरोपीय संघ को यूरोपीय यूनियन बोला जाता है। ये यूरोप देश के कुछ देशों का लगभग 27 देशों का एक संगठन है जो यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दिया कि आसियान का मुख्यालय स्थित है कहाँ है, सिंगापुर में, जकार्ता में, हनोई में या फिर बैंकॉक में। तो 7वें नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन उत्तर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां का, यानी कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए। पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किया है, 1991, 91 में, 1990 में, 1995 में या फिर 1992 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था क्वाड। देखिए क्वाड के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं। 5 है, 6 है, 4 है, 3 है या फिर 4 है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका, यानी कि क्वाड में क्या है, 4 देश आते हैं, शामिल हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा है कि IORA का पूरा नाम क्या है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन, फिर है इंडियन ओपन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओपन रीजन एसोसिएशन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वें का। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया था ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, 2004 में, 2005 में, 6 में या फिर 2007 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2006 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ है, शंघाई में, टोक्यो में, केप टाउन में या फिर चेन्नई में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंघाई में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स है क्या अंतर सरकारी संगठन, फिर है कि सरकारी संगठन, अंतरा सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन। इसका उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO कहते हैं
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय स्थित है कहाँ? सिंगापुर में, नई दिल्ली में, पेरिस में या फिर जिनेवा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिनेवा में। अगला प्रश्न है, वारसा समझौता किस वर्ष हुआ? वारसा पैक्ट या वारसा समझौता किस वर्ष हुआ? 1960 में, 1950 में, 45 में या फिर 1955 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1955, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? प्लेटो, जॉन रॉल्स, डेनियल बेल या कार्ल मार्क्स। तो इसका जो 16 नंबर का जो प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनियल बेल। अगला प्रश्न है, पूछा हरित राजनीति है किसका भाग है? हरित राजनीति किसका भाग है? तो समाज की राजनीति, प्रशासन की राजनीति, पर्यावरण की राजनीति या अर्थशास्त्र की राजनीति। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 का क्या हो जाएगा? सी, पर्यावरण की राजनीति। हरित राजनीति का भाग किसका है? पर्यावरण की राजनीति। अगला प्रश्न है, दिया है निम्न में से कौन गैर राज्य अभिनेता यानी कि NSA यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स भारत में नहीं है? देखा जाए, देखो राजनीतिक दल ये भी भारत में है, हैकर्स जो कंप्यूटर को हैक वगैरह करते हैं ये भी भारत में है, गैर सरकारी संगठन NGO ये भी भारत में पाए जाते हैं, आतंकवादी भी कहीं न कहीं भारत में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन सही हो जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर यूनिवर्सिटी ने अगर ऑप्शन डी को मान रहा है कि हमारे भारत में आतंकवादी नहीं पाए जाते हैं तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न है, दिया है कि भारत में सीमा पार आतंकवाद का मुख्य कारण है क्या है? भारतीय प्रशासन, पाकिस्तान द्वारा आतंक को मदद और भारतीय विदेश नीति और नया आर्थिक नीति। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान द्वारा आतंक को मदद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि मुख्य रूप से कितने मानवाधिकार हैं? संख्या में बताना है मानवाधिकारों को। तो दिया है 6, 5, 8 या फिर 7। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवाधिकारों की संख्या कितना है? 7 है। अगला प्रश्न है, दिया कि प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब हुआ? 7 नवंबर 2004 में, 10 दिसंबर 2002 में, 23 नवंबर 2001 में और 28 जून सन 2000 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 जून 2000 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया था कि बिम्स्टेक सदस्य देशों में शामिल नहीं है। बिम्स्टेक जो है सदस्य देशों में शामिल नहीं है, थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तान और भारत। देखिए 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए पाकिस्तान जो है वो बिम्स्टेक में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इसको छोटा कर लेते हैं। दिया कि दक्षिण संवाद क्या है? दक्षिण संवाद क्या है? दक्षिण संवाद, देखिए दक्षिण संवाद क्या है? देखिए ए है आर्थिक सहयोग समग्र विश्व के लिए, बी है सभी क्षेत्रों में सहयोग देना दक्षिण के देशों के लिए, फिर है कि भारत और अमेरिका के मध्य सहयोग, और डी है सभी देशों के मध्य सहयोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी क्षेत्रों में सहयोग देना। कहाँ पे? दक्षिण देशों के लिए, सिर्फ दक्षिण देशों के लिए ये व्यवस्था है कि सभी देशों में सहयोग करना। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राज्यविहीन अवधारणा से जुड़ा हुआ है? यथार्थवाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद या फिर उदारवाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या है? राज्यविहीन अवधारणा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रचार एक साधन है। प्रचार क्या है? एक साधन है किसका? राष्ट्रीय नीति का, सामूहिक सुरक्षा का, शांति का या आर्थिक नीति का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय नीति का। प्रचार एक क्या है? राष्ट्रीय नीति का एक साधन है। अगला प्रश्न है, दिया है पूछा गया था कि पुस्तक का नाम है द लॉ एंड पॉलिसी ऑफ WTO। द लॉ एंड पॉलिसी ऑफ WTO निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ये है PVD बोल्स एंड W जोइक, फिर है जॉन रॉल्स, G टेलर और एंथोनी गिछेस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, PVD बोल्स एंड W जोइक्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये है सैमुअल P हंटिंगटन, रॉल्स, नोजिक और जीन ड्रेस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमुअल P हंटिंगटन।
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक सैमुअल पी हंटिंगटन है। अगला प्रश्न है दिया है ग्रेटा थुनबर्ग निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? पर्यावरणीय कार्यकर्ता, विदेशी नेता और यूएन सचिव और ईयू के सभापति। ईयू के सभापति। देखिए 28 का जो उत्तर हो जाएगा पर्यावरणीय कार्यकर्ता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेटा थुनबर्ग जो है वो जाना जाता है पर्यावरणीय कार्यकर्ता के रूप में। अगला प्रश्न है देखिए एशियान यानी कि आसियान जो है की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1966 में, 1967 में, 1968 में, 1977 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है पूछा गया था 30 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया? किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया? कार्ल मार्क्स, जे एरन, टी लेविट और एडम स्मिथ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी लेविट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1996, 97, 1987 और 1986। तो ऑप्शन इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1997। अगला प्रश्न है दिया कि बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा के द्वारा की गई? बिम्स्टेक की स्थापना किस घोषणा के द्वारा की गई? कोलंबो घोषणा, बैंकॉक घोषणा, दिल्ली घोषणा या मनीला घोषणा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बैंकॉक घोषणा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है कि निम्न में से कौन मेकांग गंगा परियोजना का सदस्य नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है मेकांग गंगा परियोजना, तो थाईलैंड, न्यूजीलैंड, भारत और कंबोडिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड जो है मेकांग गंगा परियोजना का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आईओआरए के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 33, 23, 13 या 43? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। कितना है? तो 23 है। आईओआरए के जो है वो 23 देश इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है डब्ल्यूटीओ ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। डब्ल्यूटीओ ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया 1995, 93, 94 या फिर 90? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1995। अगला प्रश्न है देखिए दिया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है देखिए पूछा गया था कि दक्षिण संवाद का उद्देश्य है। दक्षिण संवाद का उद्देश्य है गरीब विकासशील देशों में सहयोग, अल्पविकसित देशों में विकास, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि गरीब विकासशील देशों में सहयोग ये भी सही हो जाएगा और अल्प विकसित देशों में विकास ये भी सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। अगला प्रश्न है दिया कि एससीओ की स्थापना हुई थी। एससीओ की स्थापना हुई थी संघाई क्षेत्रीय सहयोग इसको बोला था संगठन। तो एससीओ की स्थापना जो हुई थी 2001 में, 1991 में, 2011 में या फिर 2007 में? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है पूछा है कि निम्न में से एससीओ का सदस्य नहीं है। पूछ रहा कि नहीं है। एससीओ का सदस्य क्या है? नहीं है। तो है रूस, चीन, भारत और उज्बेकिस्तान। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो एससीओ का जो सदस्य इसमें चारों के चारों हैं। रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है और उज्बेकिस्तान भी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये कोई नहीं इसमें रहेगा, क्योंकि देखिए एससीओ के जो इतने सदस्य हैं, देखिए इसमें चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो इसमें उज्बेकिस्तान भी आ रहा है, भारत भी आ रहा है, चीन भी आ रहा है और रसिया भी आ रहा है। तो ये उत्तर जो ये प्रश्न है ये थोड़ा सस्पेंस है। अगला प्रश्न है
क्योंकि उसमें चारों के चारों ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे 40 नंबर का जो प्रश्न है यह है कि सार्क की स्थापना हुई थी 95, 1985, 1987, 1989। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। अगला प्रश्न है दिया कि 41 नंबर का प्रश्न है, दिया है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? रोम, नैरोबी, न्यूयॉर्क और बर्लिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 41 क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। अगला प्रश्न है मुसोलिनी कहाँ का शासक था? मुसोलिनी कहाँ का शासक था? इटली, इंग्लैंड, भारत और फ्रांस। तो मुसोलिनी कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, चीन, इंग्लैंड और भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत जो है ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। बाकी फ्रांस, चीन और इंग्लैंड ये सब सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पा चुके हैं, उनके पास वीटो पावर भी है। भारत इसकी सदस्यता नहीं है, सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है शक्ति संतुलन का युग था। शक्ति संतुलन का युग था 1715 से 1815 तक, 1815 से 1914 तक, 1945 से 1990 तक और 1990 के बाद। तो जो शक्ति संतुलन का जो युग है वो है ऑप्शन बी 1815 से 1914। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है कि यूएसएसआर, देखिए यूएसएसआर जिसे आज का नाम रूस है, तो इन्होंने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब स्थापित किया? 1960 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। तो इसका ऑप्शन 1962 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे मिसाइल जब स्थापित किया था तो अमेरिका ने चारों तरफ से क्यूबा को नाकेबंदी कर दिया था। तो दोनों देशों के जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत हुआ और ऐसा लग रहा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन दोनों ने शांति से काम लिया और अपने अपने सेना को हटाया। यहाँ यूएसएसआर ने अपने मिसाइलें हटाया और यूएसए ने अपना नाकेबंदी को हटा लिया। इस तरीके से वहाँ पे थोड़ा सा तनाव शिथिल आया था शीत युद्ध में। अगला प्रश्न है शांति के लिए अणु योजना, शांति के लिए अणु योजना किसने दिया है? आइजनहावर, कोफी अन्ना, नरेंद्र मोदी और इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा आइजनहावर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूछा गया था 47 नंबर का जो प्रश्न है यह संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? कोफी अन्ना, बान की मून, ट्रिगवेली और एंटोनियो गुतरस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एंटोनियो गुतरस। देखिए इसके पहले बान की मून थे, हाँ पहले कौन है? तो ट्रिगवेली हैं। ये ट्रिगवेली क्या है? ये पहले हैं। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतरस। अगला प्रश्न है दिया कि शीत युद्ध के दौरान निम्न में से किन दो विचारधाराओं में संघर्ष बना रहा? साम्यवाद और पूंजीवाद, राजतंत्रवाद और पूंजीवाद, सांप्रदायवाद और पूंजीवाद और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साम्यवाद और पूंजीवाद। शीत युद्ध के दौरान निम्न में से जो साम्यवाद है और पूंजीवाद है इनमें क्या है? संघर्ष बना रहा। अगला प्रश्न है दिया है कि व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है। व्यवस्था सिद्धांत दिया गया लासवेल, कैप्लान, मार्क्स और स्नाइडर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्लान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ। देखिए इस प्रश्न पत्र का ये लास्ट प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ वर्साय की संधि द्वारा, वियना संधि द्वारा, रोम संधि द्वारा और वेस्टफेलिया संधि द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्साय संधि द्वारा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था वर्साय के संधि द्वारा। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और पेरिस शांति सम्मेलन फ्रांस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी में। तो वहाँ पे वर्साय की संधि हुई थी और जर्मनी को दोषी मान करके उस पर क्षतिपूर्ति का आरोप लगा करके उसको थोप दिया गया था, सभी की भरपाई तुम ही करोगे। तो वर्साय की संधि के द्वारा ही प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ। तो चलिए आज का ये आंसर की है। आप लोग सब लोग अपने अपने प्रश्न पत्र का मिलान कर लेंगे और सब लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो कितना प्रश्न सही हो रहा है ये जरूर बताएंगे। कोई बता नहीं रहा लेकिन ज़रूर आप बताइए, कहीं नहीं बताइए, ग्रुप में बताइए, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बताइए कि मेरा कितना सही हो रहा है।